रश्मीना किधर है? नीचे ताले लगा कर आया हूँ। आखिर कब तक ताले लगाओगे? 20 साल की हो गई है। क्या बताओगे? क्या बताओगे उसे? हमारा आवाजान कहाँ गए थे? अम्मा कहाँ है? तुम्हारी अम्मी रिश्तेदारों के पास गई है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तुम्हें बताने आया था, बस खाना खा लेना। क्यों? क्यों जा रहे? मसला पड़ गया है बेटे, आकर बताता हूँ। अवेश, ये तेरे लिए एक बहुत बड़ा गम है। अल्लाह तुम्हें संभल दे, मरने वाले को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तू तसल्ली रख, हिम्मत कर, जाना तो सब नहीं। आगा जान कहाँ रह गए थे? परेशान हो गई थी मैं। मसले में फंस गया था बेटा। कैसा मसला? वो अम्मा कहाँ है?
वो रिश्तेदारों के घर रुक गई। पहले तो रिश्तेदारों के घर कभी नहीं रुकी। वो तो रिश्तेदारों के घर जाती भी नहीं थी, मजबूरी थी बेटा। क्या मजबूरी, ये तो बता दे। अपाना का भाई मर गया, इसलिए रुकना पड़ा। अल्लाह। अम्मा के भाई हैं, आपने बताया था। कोई नेक इंसान मरता है तो उसे जन्नत में जगह मिल जाती है। जहरीली गैस से मरे हैं। दिल बंद हो गया था। आप परेशान ना हो। आप ही तो कहते हैं अल्लाह जो करता है, जब करता है, जैसे करता है, सही करता है। आप वर्दी बदल लें, खाना खाते हैं। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, फिर तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आपने इतना परेशान किया, 2 घंटे से रस्सी टाप रही हूँ, भूख से मर रही हूँ, बस मरने ही वाली हूँ, लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। बस बेटा, पेट भर गया। अम्मा कब आएंगी? अजीब लग रहा है। कल आ जाएंगी। आ जाएं बस। पहले ही हम 3 लोग हैं, 1 कम हो गया, 2 रह गए। कल आ जाएंगी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? पहले कभी वही नहीं है ना, तो मेरा दिल ऐसे हो रहा है। सुबह की मैं अकेली हूँ, पूरा दिन रस्सी टापती रही हूँ। छोड़ के तो नहीं जाती हूँ मुझे इस तरह, ऐसे तो नहीं। छोड़ दे रिश्तेदार को, मेरे पास तो आना चाहिए। पता है उनको, इंतजार कर रही हूँ ना मैं, अकेली होती हूँ सारे दिन। कितनी रस्सी टापे इंसान। कौन रिश्तेदार है ऐसा जरूरी? नहीं, आप जाके ले आए। हाँ, कब तक छुपाऊंगा सच? एक ना एक दिन तो पता चल जाए। कुछ दिन झूठ के सहारे गुजार दूंगा, लेकिन आखिर सच तो पता चल जाएगा ना। बेहतर है खुद ही बता दूं पूरा सच। आगा जान, सारे काम हो गए। अब आप मुझे कहानी सुनाएं। आज नहीं बेटा, कल सुनाऊंगा कहानी। क्यों आज? अम्मा भी नहीं है, आप कहानी सुनाएं। सुना देना। दीना, बहुत जिद करती हो तुम। पुराने वक्तों की बात है। 2 बच्चे होते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। एक बहुत सुस्त था और एक बहुत तेज। दोनों ही बहुत गहरे दोस्त थे। तेज भागने वाला बच्चा पढ़ाई में भी तेज था और गिर जाने वाला बच्चा पढ़ाई में भी सुस्त था। दोनों एक दूसरे को तेज और सुस्त के नाम से बुलाते थे। वक्त गुजरता गया,
दोनों बड़े हो गए। तेज ने बीएससी कर ली। बीएससी, वो डिग्री जो कॉलेज जाके होती है पढ़कर। वही। और सुस्त? सुस्त ने कुछ नहीं किया। किया, 10 जमातें पढ़कर पढ़ाई छोड़ दी। तेज ने बीएससी के बाद सीएसएस के इम्तिहान दिए। मैंने तुम्हें बताया था ना सीएसएस का। मुकाबले का इम्तिहान। हाँ, मुकाबले का इम्तिहान। सीएसएस करने के बाद तेज बहुत बड़ा अफसर बन गया। तेज का एक भाई था बातूर, और बाप का नाम था कारवान खान। जब उनको इस चीज की खबर मिली बहुत खुश हुए। हवाई फायरिंग की, फूलों के हार पहनाए, पूरे गांव को सजाया गया, ढोल बजे, मिठाइयां बटी। उस वक्त सीएसएस बड़ी बात होती थी। पूरे गांव में अरमान खान की धूम मच गई। उसी दौरान तनवीर खान से मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम नंबरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या खबर है भाई? मुबारकबाद देने आया था अरमुगान की कामयाबी बहुत की। बहुत शुक्रिया। अब तो हर कोई ताल्लुक जोड़ना चाहेगा उससे। ये तो हमारे माशरे की बीमारी है भाई, तुम्हें पता है यार। वो इनायत खान को जानते हैं आप? उसे कौन नहीं जानता तनवीर। उसने कुछ ख्वाहिश का इजहार किया। ऐसी ख्वाहिश? मुझे लगता है वो अरमुगान को अपना बेटा बनाना चाहता है। आप कहें तो बात आगे चलाएं। हाँ, क्यों नहीं? इस काम में तो तुम माहिर हो। मुझे तो फिर ये मुझ पर छोड़ दे। हाँ मुझे वो तो छोड़ दिया मैंने। कारवान खान और यकीन अनायत खान की मुलाकात हुई। अनायत खान तो पहले ही अपनी बेटी की शादी का इरादा कर चुका था, और कारवान खान को जिस वक्त अनायत खान का पैगाम मौसूल हुआ था उसने तो उसी वक्त हाँ कह दी थी। रस्मी मुलाकात हुई और शादी हो गई। परिवर्ष नाम था तेज की बीवी का। वो इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। परिवर्ष बचपन से एक बड़ी हवेली में रही थी। उसने आसाइशों से भरपूर जिंदगी गुजारी थी। तेज का छोटा सा घर उसे कबाड़ खाना लगता था। कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। जब मर्जी आओ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम ऐसी अजीब बातें क्यों करती हो? जब जिंदगी अजीब हो ना तो बातें खुद ब खुद अजीब हो जाती हैं। जो बताओ तुम्हारी जिंदगी को हुआ क्या? महलों में रहती थी, कबाड़ खाने में आ गई हूँ। मेरे रिश्तेदार जब आते हैं ना तो तरस खाते हैं मुझ पर। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए शहर में घर बना लूंगा ना। जितनी आपकी तनख्वाह है उसमें नया मोटरसाइकिल ले लें, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कहाँ के अफसर हैं, तनख्वाह ही नहीं है। अच्छी खासी तनख्वाह है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए तुम्हें। सारे खर्चे तो पूरे कर रहा हूँ, तो क्या करूँ? आपका खर्चा ही इतना है जो इतने पैसों में पूरा हो जाता है। आपके पास वैसे भी कुछ भी नहीं था, मेरे पास सब कुछ था। पता नहीं अब्बा ने क्या सोच के आपके हवाले कर दिया। देखो, एक आदमी की खुद एतमादी के पीछे उसकी बीवी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर उसकी बीवी बार बार ये कहे कि वो जरूरियात पूरी नहीं कर रहा तो वो अपना एतमाद खो देता है। अगर खुद एतमादी महसूस करनी है ना तो मेरी ज़रूरत को पूरा करो। मैं चुप का रोज़ा तो नहीं रख सकती ना। आप ना आपको झूठे दिलासे दे सकती हूँ या ये बोल सकती हूँ कि आपने बहुत मोहब्बत की, आपने सारी ज़रूरत पूरी की है। वहाँ पे हम दूसरों को हुक्म देते थे, तुम्हारी तरह झूठे दिलासे नहीं देते लोगों को। हाँ ऐसा कैसे? राइट यार,
तू बड़ा सीरियस इंसान हो गया आजकल, हैं? यार बस कुछ ऐसा ही हो गया। यार तू अकेडमी में कितने लतीफे सुनाया करता था ना, कोई नया सुना? यार नया तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही पुराना है बाप। तू बता कुछ नया है? यार मेरे पास है एक आइटम, महफिल मौसीकी का। वो भाई पागल हो गया, अच्छा खासा अफसर है, ऐसी महफिलों में मत जाया करो, नौकरी से भी जाएगा इज्जत से भी। यार मैं किसी ऐसी वैसी जगह पे नहीं जाता, बहुत एक्सक्लूसिव जगह है। एक औरत है, वो कोई फिल्मों के लिए नहीं गाती, बहुत स्पेशल लोगों के लिए गाती है, मेरे जैसे। और तू भी मेरे साथ चल यार, बहुत मजा आएगा। मोहब्बत में मंतक तू क्या ढूंढता है, मोहब्बत है पागल तिजारत नहीं है, यहाँ मुड़ के जाना है आसान लेकिन, ओ यहाँ मुड़ के जाना है आसान लेकिन, कोई मुड़ के जाए इजाजत नहीं है, मोहब्बत में मंतक तू क्या ढूंढता है। मैं तेरी कहानी का मजमून हूँ तो, मैं तेरी कहानी का मजमून हूँ तो, मैं तुझको सुनाऊं बहारों के किस्से, फिर तुझको खो दूं मैं आंखें भिगो दूं, मोहब्बत जवां हो तो खुद कत्ल कर दूं, मोहब्बत का मिलना रिवायत नहीं है, ओ मोहब्बत का मिलना रिवायत नहीं है, मोहब्बत है पागल तिजारत नहीं है, मोहब्बत में मंतक तू क्या ढूंढता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, रूह को सुकून मिल गया। बेगम साहब जरा हम सिगरेट पिए, अब चलें भैया। मैंने कहा था ना, जिनका गाना सुनता है सुनता ही रह जाता है। चलें? मैं यही रुकना चाहता हूँ। अच्छा फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा दोस्त तो यहीं बैठेगा। जरूर। क्या यहाँ सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं गाना गा रही हूँ और लोग मुझ पे सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। तो आपको गाना गाना पसंद है? गाना गाना अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह नहीं। फिर आप क्यों गाती हैं? छोड़े। आपको मालूम है मैंने आज वापस जाना था, पर मैं नहीं जा सका। अंदाज़ा है मुझे। एक बात कहूँ? कहिए। सराय पर इतना ही रुकना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। सराय कभी घर नहीं हुआ करते। मुझे लगता है मेरी ज़रूरत अभी तक पूरी नहीं हुई। कुछ देर और सुनना चाहता हूँ आपको। ज़रूरत नहीं, आप 2-4 दिन आए, आदत हो गई है आपको। खैर, ज़रूरत हो या आदत, मुंह जोर हो जाएं तो भारी कीमत वसूल करते हैं। मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूं। आपको पता है मैंने शादी के लिए हाँ क्यों कही थी? क्यों? जब मैं गाना गाती थी तो सब कहते थे और गाओ और गाओ, साथ सब चलना चाहते थे, मगर हाथ कोई नहीं पकड़ना चाहता था।
आप वो पहले इंसान थे जिसने कहा अगर इस तरह गाना अच्छा नहीं लगता तो क्यों गाती हो। मुझे लगा कोई तो है जो ये सोच रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं, वरना तो सब अपनी ख्वाहिश मुसल्लत करना चाहते थे और मुझसे जलील होते थे। शुक्र है तुमने मुझसे शादी तो की। तो शादी ना करता तो मैं तुम्हारे इश्क में रोगी हो जाता। वापस कब आओगे? जल्दी होगा। अरमगान रखमीना से शादी करके वापस आ गया। एहसन और सुस्त के अलावा किसी को इस शादी का इल्म नहीं था। जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी। अरमगान एक दो बार रखमीना से मिलने गया, बस रखमीना ही उसकी खुशी थी और अब ये खुशी बढ़ गई थी। रखमीना माँ बनने वाली थी। इस बात की खबर जब अरमगान को मिली तो फौरन इस्लामाबाद पहुंची। बेटी हुई है जी, क्या मैं देख सकता हूँ? सॉरी, हम बच्ची की माँ को नहीं बचा सके, आप हौसला रखें। बच्ची के घर आते ही खौराम मच गया, ऐसे ही जैसे कोई कयामत हो। ये कहां से लेके आया? वैसे कयामत से कम नहीं था वो। पता है कौन है? इस गलीज इंसान ने हमारी नस्ल तबाह कर दी है। देखे ये कौन है? ये एक गाने वाली की बच्ची है। आज एक है, कल 5 होंगे, 5 के 50 होंगे। ये मेरी जिंदगी में नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं ये कभी मुमकिन नहीं है। ना ये बच्ची रहेगी ना तुम रहोगे। मैं तुम दोनों को जान से मारूंगा। अरे खुदा का वास्ता, इसको लेके यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हें पता तो है, जाओ खुदा का वास्ता, जाओ यहाँ से। दरवेश, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को संभालो। मेरा बाप मेरी बच्ची को मार देगा। क्या हुआ है? बाद में बताता। प्लीज का ख्याल रखना। सुस्त ने परेशान होकर बच्ची को छुपा लिया। अगली सुबह खबर मिली कि कारवान और बातूर ने अरमगान खान को इतना परेशान किया कि उस बेचारे को दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल जाते जाते ही बेचारा मर गया। उसकी उम्र सिर्फ 42 साल थी। अचानक तेज की मौत का सुनकर सुस्त बहुत डर गया। उसने बच्ची को घर में छुपा लिया। घर में नहीं, तहखाने में 20 साल तक। 20 साल तक। उसका नाम क्या था? दरवेश खान। सवाल नाचे जवाब गुम है, कहानी दर कहानी है, हकीकत कहानी है, सच भी एक फसाना है, जीने का